नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने रुचि धर्मन पाठशाला में। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी इतना लंबा टाइम ड्यूरेशन हो गया है और बच्चों के दिमाग में एक अंतर्द्वंद बना हुआ है कि क्या एमपीपीएससी मेंस की परीक्षाएं जो अभी निर्धारित की गई हैं उनकी डेट आगे बढ़ेंगी। कमेंट बॉक्स में आपके द्वारा पूछा गया प्रश्न, क्या मैम एमपीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा की दिनांक बढ़ेगी? मैम क्या अब मेंस की पॉसिबिलिटी है बढ़ने की? एमपीपीएससी मेंस और प्रीलिम्स के बीच में इतना कम समय अंतराल है, हम तैयारी कैसे करें? तो आपको मैं कुछ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देने जा रही हूं जो आपकी प्रश्न थे कि क्या अब परीक्षा की डेट आगे बढ़ेगी। अब अगर हम ये देखें बच्चों, बिना किसी टाइम को बर्बाद किए कि हमारे सामने कौन कौन सी परीक्षाएं हैं जो अटकी हुई हैं, या हमारे सामने ऐसी कौन कौन सी परीक्षाएं हैं जिनके बढ़ने के प्रश्न आपके द्वारा पूछे गए हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे सामने अभी एमपीपीएससी ने जो जो परीक्षाओं को थोड़ा सा होल्ड करके रखा है, या जिन परीक्षाओं की दिनांक हमारे सामने दी गई है, या जिनके रिजल्ट्स अभी आने बाकी हैं और होनी बाकी हैं, वो परीक्षाएं वो 4 डायरेक्ट हैं। एक तो सबसे पहले वो परीक्षा जो एमपीपीएससी मेंस 2021 का बच्चे एग्जाम दे चुके हैं, उनके सामने प्रश्न ये है कि मैम रिजल्ट कब आएगा? क्या आरक्षण के मुद्दे में अटकी इस प्रक्रिया में हमारे एमपीपीएससी मेंस 2021 का रिजल्ट आना पॉसिबल है, और आएगा तो कैसे आएगा? तो अगर आप देखें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो यहाँ पर कमिटमेंट किया गया है कि हम एमपीपीएससी मेंस 2021 का जो रिजल्ट है वो 10 दिन के अंदर में तैयार कर लेंगे, मतलब ऑन एन एवरेज 10 से 15 दिन के अंदर में अपने कमर कस लो, एमपीपीएससी मेंस 2021 का रिजल्ट आने वाला है, जिसमें बहुत सारी आपको मुझे लगता है दिवाली के अवसर पर मेंस क्वालिफाई करने की खुशियां आपके सामने आएंगी। ठीक है, अब क्वालिफाई होगा किसी का मेंस, किसी का नहीं होगा, तो हताश नहीं होना है। जिन बच्चों के सामने एमपीपीएससी मेंस 2022 है, अब चूंकि चुनावी अंतर्द्वंद चल रहा है, चुनाव की डेट आ गई है, आचार संहिता लागू हो गई है, तो हमारे सामने प्रश्न ये है कि क्या एमपीपीएससी मेंस 2022 की डेट क्या अभी भी बढ़ सकती है? तो एमपीपीएससी ने साफ साफ ये कमेंट किया है कि नहीं, 2022 की डेट बढ़ाने का अब इनका कोई विचार नहीं है। मतलब 26 दिसंबर को जो 2022 एमपीपीएससी मेंस होना, अब इन्होंने जो 30 नवंबर से बढ़ाकर एक्सटेंड करी है वो अब फिक्स है, 26 दिसंबर को ही मेंस होगा। ये डेट बढ़ाने की बात इन्होंने नहीं करी है। क्लियर। प्रश्न ये उठता है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 की डेट क्या बढ़ेगी? सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न कि क्या मैम डेट बढ़ेगी? तो मैं आपको बता दूं, ये एमपीपीएससी ये बच्चों ये कुछ भी कर सकती है ना अभी, लेकिन इनका ये रिकमेंडेशन है या ये कमेंट इन्होंने किया है कि हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स की डेट बढ़ाने के किसी भी प्रकार से पक्षधर नहीं है, या हम किसी भी प्रकार से एमपीपीएससी मेंस के साथ साथ प्रीलिम्स की डेट नहीं बढ़ाएंगे। खासकर प्रीलिम्स की डेट, मतलब आपको जो 17 दिसंबर को डेट निर्धारित की गई है उसी तारीख पर अब एमपीपीएससी प्रीलिम्स होगी। तो प्रश्न ये उठता है कि मैम 26 दिसंबर को मेंस, 17 दिसंबर को प्रीलिम्स, कैसे मैनेज करेंगे ये दोनों एग्जाम देने वाले बच्चे? देखिए, उन बच्चों के सामने तो कोई अंतर्द्वंद नहीं है जिनका 26 दिसंबर को मेंस नहीं है, डायरेक्ट आपके सामने प्रीलिम्स है। या ये बच्चे जिनका अभी मेंस का रिजल्ट आना बाकी है, तो इनके सामने भी अगर ये वाला मेंस है तो वेल एंड गुड, और फिर प्रीलिम्स है। 3 एग्जाम बैक टू बैक इनके सामने खड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन वो बच्चा सबसे ज्यादा अंतर्द्वंद में है जो ये दोनों एग्जाम देने वाला है। तो आगामी वीडियो लेक्चर में मैं आपको टॉपर्स स्ट्रेटजी बताऊंगी कि आप दोनों एग्जाम को अब 1 महीने में कैसे बैलेंस करेंगे। ठीक है, और अभी तो मैं ये बोलूंगी कि अगर शॉर्ट एंड स्वीट में जो बच्चा एमपीपीएससी मेंस 2022 26 दिसंबर को टारगेट कर रहा है, आपके सामने मेंस है। अल्टीमेटली प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद में आपको मेंस एग्जामिनेशन ही देना होता है।
है ना। तो आप पूरी शिद्दत के साथ में मेंस की तैयारी करें। शाम के 2 घंटे में लूसेंट की ऑब्जेक्टिव और लूसेंट लगा लीजिए और आधा आधा घंटा यूनिट नंबर 8, 9 और 10 को दे दीजिए। बाकी पूरा का पूरा आपका सिलेबस जो है वो मेंस जैसे ही आप पढ़ेंगे प्रीलिम्स की तैयारी होते जाएगी, यकीन मानिए। और अपने ऊपर विश्वास रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए। जब आप इसके पहले की प्रीलिम्स क्वालिफाई कर मेंस एग्जामिनेशन तक पहुंचे हैं तो आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जितना भी टाइम आपके पास में बचेगा, ठीक है, 10 दिन पहले या इसकी फुल स्ट्रेटेजी मैं आपके पास लेकर आऊंगी। अब एक और चीज जो बहुत सालों से अटकी हुई है, दिनों से भी नहीं, एमपीपीएससी 2019 इंटरव्यू, एमपीपीएससी 2019 इंटरव्यू की सूचना इन्होंने यहाँ पर जारी करी है और इन्होंने कहा है कि अब ये जो 2019 के इंटरव्यू हैं उनकी सूचना हम आपको अगले सप्ताह तक दे देंगे। मतलब इन बच्चों का अब होगा क्या, भगवान मालिक है, ठीक है, इतने दिनों तक या एमपीपीएससी ही मालिक है अब कि ये 2019 के इंटरव्यू के बच्चे अब आगे करें क्या। तो इसकी पूरी सूचना कि ये बच्चे जो अभी एक्सटेंड किए गए हैं इनके इंटरव्यू, उनको किसी को इंटरव्यू की सूची से निकालना, फिर अंदर करना, मेंस की सूची से निकालना, अंतर करना, तो ये जो उठापटक एमपीपीएससी 2019 के इंटरव्यू के बच्चों के साथ में चल रही है वो पूरी इन्होंने बोला है कि हम अगले सप्ताह तक दे देंगे। और यकीन मानो बच्चों, चुनाव सामने है, इतने सारे एग्जाम के, ये तो रिजल्ट पेंडिंग की बात है, साथ ही साथ अभी 2024 का प्रीलिम्स भी आपके सामने है। बार बार मैं कह रही हूं, बहुत अच्छा मौका मिला है, बैक टू बैक एग्जाम है और बहुत ज्यादा प्रायोरिटी होती है जब आपके एक के बाद एग्जाम होते हैं तो किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेने की, बहुत ज्यादा। और हमेशा देखिएगा चुनाव के 1 साल पहले तक और चुनाव के 1 साल बाद तक आपके जो एग्जाम होते हैं वो अच्छे से कंडक्ट कराए जाते हैं। बार बार चुनाव का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि देखिए है कहीं ना कहीं, हम बोलते जरूर हैं कि एमपीपीएससी एक स्वायत्त बॉडी है, इस पर चुनाव का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन पड़ता है कहीं ना कहीं, अप्रत्यक्ष रूप से इसका प्रभाव इसके ऊपर पड़ता है जो आपको सामने खुद दिखाई दे रहा है। कभी आप आरक्षण के मुद्दे में अटक जाते हैं, कभी किसी मुद्दे पे, या हमारी प्रक्रिया ही 1 से 1.5 साल की होती है और अगर आप ऐसे अटके तो 2019 से अभी 2023 हो रहा है, 1-1.5 साल इन बच्चों को और लगेगा। तो मेंटल स्टेटस आपका क्या होता होगा ये हम ही समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, समय लग सकता है बच्चों, लेकिन आपका रिजल्ट आपके पक्ष में आना तय है। बस डटे रहें, लगे रहें, नेवर गिव अप, अपने धैर्य को बनाकर रखें। जिस दिन रिजल्ट आएगा, ये इतनी लंबी जो जर्नी है सब रातों रात बराबर हो जाएगी, यकीन मानिएगा बच्चों। तो ये बिग अपडेट थी एमपीपीएससी मेंस ने जो जारी करी थी, तो मैंने सोचा आपको इसको बता दिया जाए, आपके साथ साझा कर दिया जाए। तो अगर आप इस भ्रम में बैठे हैं कि मैडम एग्जाम की डेट बढ़ेगी, थोड़ा सा आप ढिलाई दे रहे हैं या दिवाली मनाने या रंगोली मनाने या की सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा अपनी दिवाली मनाए, ऐसा नहीं बोल रही हूं मैं ना मनाए, सारी चीजों को एंजॉय करना है, लेकिन यकीन मानना जिस दिन रिजल्ट आएगा उसी दिन आपके पूरे त्यौहार मन जाएंगे। तो बस यही रखिए कि अगली दिवाली बहुत अच्छे तरीके से मने। अगर आपने इसमें पोस्ट ले ली, अगर आपने इसमें पोस्ट ले ली या इसमें या इन बच्चों के लिए, तो मुझे लगता है पूरी दिवाली, पूरी ईद, मुहर्रम, होली सब 2019 से जो यहाँ पर वेट कर रहे हैं एक ही दिन बन जाएगी अगर इनका इंटरव्यू होकर इनका रिजल्ट दे दिया जाए। तो बच्चों अपने अंदर धैर्य बनाए रखें और अपनी तैयारी को और तीव्र गति प्रदान करें। ये जो छुट्टियां आपको बीच बीच में मिल रही हैं इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाएं, रिवीजन बार बार करें, पढ़ाई को कंप्लीट करें, बिल्कुल भी अपने आप पे ढिलाई ना बरतें, अच्छे से पढ़ाई करें। ऑल द बेस्ट, सब कुछ अच्छा होगा, धैर्य रखिए।